जय हिंद दोस्तों। शेयर मार्केट में आज हम मंथली अपडेट लेंगे। गोल्ड, सिल्वर, नेस्डेक, सेंसेक्स, ऑल मार्केट की और क्रूड के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करेंगे विक्स से। तो इंडिया विक्स की बात की जाए तो एक महीने में लगभग 1% गिरावट के साथ ही क्लोजिंग हुआ है, जबकि लास्ट डे में लगभग 5% बढ़कर लगभग 14 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। जब सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स की क्लोजिंग अगर 1 मंथ की बात करें तो लगभग 0.25% गिरावट के साथ हुई है, जबकि लास्ट डे में भी लगभग 1.25% की गिरावट के साथ लगभग 900,000 पॉइंट की गिरावट के साथ ही सेंसेक्स 81,287 पे क्लोजिंग हुई है। अगर निफ्टी की बात करें तो मंथली में लगभग फ्लैट सी सिचुएशन में क्लोजिंग हुई है, लेकिन लास्ट डे में लगभग 1.25% की गिरावट के साथ 25,178 पे क्लोजिंग हो चुकी है। अगर हम डाउ जोन की बात करें तो ये भी लगभग फ्लैट ही क्लोजिंग हुई है, लेकिन लास्ट डे में लगभग 1.25% की गिरावट इसमें भी रही है। लगभग 623 पॉइंट गिरकर 48,875 पे क्लोजिंग हो गई है। अगर नेस्डेक की बात करें तो लगभग 4.5% की गिरावट अगर देखें तो इस महीने आई है, जबकि लास्ट डे में लगभग 0.5% गिरावट के साथ 24,911 पे क्लोजिंग हो गई है। अगर गोल्ड की बात करें तो इस महीने में लगभग 1% से ज़्यादा तेजी के साथ क्लोजिंग हुई है और लास्ट डे यानी कि फ्राइडे को भी लगभग 1% चढ़कर ही क्लोजिंग हो गई है 5,267 पे। अगर इंडियन रुपी में क्लोजिंग की बात करें तो लगभग एक महीने में 1% की बढ़ोतरी के साथ 1,65,659 पे क्लोजिंग हुई है, जबकि ओपनिंग की बात की जाए तो 1,62,103 पे ओपनिंग हुई थी और लो लगभग 1,38,400 पे लगाया, हाई लगभग 1,65,986 पे लगाया और क्लोजिंग 1,65,659 की हो चुकी है। अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर की क्लोजिंग लगभग $94 पे, जबकि अगर पूरे महीने की बात करें तो लगभग 17.5% की गिरावट के साथ, लेकिन लास्ट डे में लगभग $6 बढ़कर लगभग 6.5% की तेजी के साथ $94 पे क्लोजिंग हुई है। अगर इंडियन टर्म में बात करें तो लगभग 6% गिरी है पूरे महीने में। और इस महीने में अगर ओपनिंग की बात करें तो 2,84,826 यानी कि 2,85,000 पे ओपनिंग हुई थी, लो लगभग 2,26,000 का लगाया, हाई लगभग 2,91,500 के आसपास, जबकि क्लोजिंग लगभग 2,75,000 की हो चुकी है सिल्वर में। अब ग्लोबल मार्केट की बात करें तो लगभग निक्काई जो है 58,707 पे क्लोजिंग हुई है, जबकि इस पूरे महीने की बात की जाए तो 11% बढ़कर ही क्लोजिंग हुई है, जबकि इस महीने का लो लगभग 52,000 का लगाया था और हाई लगभग 60,000 के आसपास लगाया। टोटल आज 8,000 की रनिंग थी नीचे से। डेक्स यानी कि जर्मनी की बात करें तो इस महीने में लगभग 2.25% की तेजी के साथ क्लोजिंग हुई है, लगभग 5 पॉइंट बढ़कर लास्ट डे में लगभग 25,284 पे क्लोजिंग हो चुकी है, जबकि लो की बात करें तो 24,300 का लो लगाया था और क्लोजिंग 25,284 पे हो चुकी है, यानी कि लगभग 1,000 पॉइंट की रैली हुई है नीचे से। अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड लगभग 7.5% के आसपास की तेजी के साथ इस महीने में काफ़ी तेजी हुई है, जबकि $67 पे क्लोजिंग हुई है। लास्ट डे में लगभग $2 बढ़कर लगभग 3% के आसपास की तेजी के साथ ही क्रूड में क्लोजिंग हुई है। अगर डॉलर इंडेक्स की बात करें तो इस महीने लगभग 2% के आसपास की तेजी के साथ क्लोजिंग हुई है $98 के आसपास। अगर रुपी वर्सेस डॉलर की बात करें तो $1 का प्राइस फिलहाल 91 से ऊपर के चल रही है, जबकि इस महीने लगभग डॉलर रुपी थोड़ा मजबूत हुआ है 0.5% और डॉलर कमजोर हुआ है, उसके बावजूद भी 91 के ऊपर ही क्लोजिंग दिख रही है। पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो में ऑल सेक्टर में अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो लगभग 1.5% की तेजी के साथ इस पूरे महीने में रही है और लास्ट डे में लगभग 1% गिरावट के साथ ही क्लोजिंग हुई है। निफ्टी आईटी की बात करें तो लास्ट डे में लगभग 49 पॉइंट बढ़कर क्लोजिंग हुई है, यानी कि फ्लैट थोड़ा बहुत हरा में, लेकिन अगर हम पूरे महीने की बात करें तो 21% की गिरावट आई है आईटी सेक्टर में एआई की वजह से। अगर निफ्टी ऑटो की बात करें तो लगभग इस महीने में 6.25% की तेजी रही है, जबकि लास्ट डे में 2.25% की गिरावट के साथ ही क्लोजिंग हुई है। अगर निफ्टी एफएमसीजी की बात करें तो पूरे महीने में लगभग 0.5% की ज़्यादा की गिरावट रही है, जबकि लास्ट डे में अगर देखें फ्राइडे को लगभग 880 पॉइंट गिरकर 2.25% की गिरावट के साथ 51,142 पे क्लोजिंग हुई है। अगर निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात करें तो पूरे महीने में लगभग 30% की तेजी रही है, जबकि लास्ट डे में लगभग 1% की गिरावट के साथ ही क्लोजिंग हुई है। तो शेयर मार्केट में मंथली अपडेट यानी कि 28/2/2026 के बारे में आपको पूरी जानकारी मिली हुई होगी दोस्तों। तो इसी बात पर हम अपना वक्तव्य को समाप्त करते हैं। अगर हमारे साथ जुड़े रहना चाह रहे हैं और स्टॉक मार्केट के नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं हमारे अनुभव के साथ, तो कृपया हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।